गाइस मैं आपको एक चीज़ आपको बता दूं, जूनियर इंजीनियर की बम्पर वैकेंसी है यूपी में, है ना। तो प्लीज़ अटेंटिव हो जाइए क्योंकि अब सारी चीज़ें हट चुकी हैं। अब आपके एग्जामिनेशन, आपका पेपर, आपके रिजल्ट और आपकी ज्वाइनिंग, बस यही होने वाला है। तो हमें फोकस होना चाहिए अपने एग्जाम के रिलेटेड, अपनी जॉब के रिलेटेड, अपनी पोस्ट के रिलेटेड। तो किताबों को पकड़ लीजिए बड़े कस के और एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। चलो मैं आपको बता दूं किस पोस्ट के बारे में इस वीडियो में बताने वाला था। मैं सिविल जूनियर की पोस्ट है, ठीक है। क्या पोस्ट है वो मैं आपको बता दूं, डिटेल इंस्ट्रक्शन, है ना। पहली बात, इसकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 28 तारीख है, मतलब 28 जून, ठीक है। और इसकी जो भी करेक्शन की डेट जो विंडो खुली रहेगी वो 5 जुलाई तक खुली रहेगी, ठीक है। और मैं आपको एक चीज बताऊँ, 5 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के बीच में, मतलब स्टार्ट हो जाएगा आपका 5 जुलाई को, ठीक है, 5-7 जुलाई को, ठीक है। करेक्शन करने की मतलब 5 जुलाई तक ही रहेगी, ठीक है। ये जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल की है, ठीक है। इसका मेंस एग्जामिनेशन होने वाला है आफ्टर पैट, ठीक है। आप जो पैट तो एक प्रीलिम हो गया ना, तो अब पैट के बाद जो आपका नेक्स्ट एग्जामिनेशन होगा मेंस होगा, मेंस ही सीधा कंसीडर किया जाता है उसको, ठीक है। अब उस एग्जामिनेशन को कंटिन्यू करने के लिए तो जो प्रोसेस होनी है, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, वो चीज़ आपने भर दी होगी होपफुली, ठीक है। तो पोस्ट क्या थी, जूनियर इंजीनियर सिविल एग्जामिनेशन का मेंस एग्जामिनेशन, पोस्ट कोड 08 था। वैकेंसी कितनी थी मैं आपको बता दूं आपको, इसमें वैकेंसी कुल 4016 वैकेंसी थी। और ये जो पोस्टिंग होने वाली है आपकी यूपी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट लखनऊ एंड द अदर डिपार्टमेंट निगम एंड कॉर्पोरेशन, मतलब ऑल ओवर निगम वगैरह में, कॉर्पोरेशन में, ठीक है, यूपी के। तो उन सभी डिपार्टमेंट में जितनी भी सिविल इंजीनियर की पोस्ट है, ठीक है, वो इसके थ्रू कंसीडर की जाएगी। इनको उन डिपार्टमेंटों में कंप्लीटली लगा जाएगा। तो ये सारे इन्होंने कर दिया कि अदर डिपार्टमेंट, निगम या कॉर्पोरेशन, जो भी जहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी आपको वहाँ भेज दिया जाएगा। पहली बात एक ही बता दूं, ये परमानेंट पोस्ट है, बट इसमें कुछ पोस्ट डिस्टिंक्ट वाइज है, तो वो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जो मैंने वीडियो बनाई थी आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। कुछ पोस्ट जो पहले स्थायी नहीं थी वो अस्थायी कर दी है। बट स्थायी और अनिस्थायी का एक थोड़ा एक सीक्वेंस है जो बहुत से लोग डाउटफुल में रहते हैं, ठीक है। मैं भी खुद डाउटफुल में हूं। अभी मैं अपने आप को डाउटफुल में ही कहूंगा, क्योंकि जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन या ऑफिशियल नोटिस के थ्रू कोई चीज क्लैरिफाई नहीं की जाती है, तब तक आपको अपने आप को डाउटफुल में ही मानना चाहिए मेरे ख्याल से, एज माई कंसर्न, ठीक है। दूसरी बात यह, आप क्लैरिटी इस बेस पे से ले सकते हैं कि जैसे कि कोई भी वैकेंसी निकलती है वो अस्थायी होती है 2 साल तक प्रोविजनली। आप किसी भी नोटिफिकेशन देख लो, अभी जैसे एम्स की भर्ती हुई उसमें देख लो, ठीक है। अभी ईएसआईसी का जो रिजल्ट आया आप उसमें जो डीवी हो रहा है आप उसमें देख लो, ठीक है। हर जगह यही लिखा होता है, दैट इज प्योरली प्रोविजनल, प्योरली प्रोविजनल। अभी एसएससी की ज्वाइनिंग हो रही है, डीवी हो रहा है, उसमें क्या आ रहा है, द फाइनल सिलेक्टेड लिस्ट प्योरली प्रोविजनल, ठीक है। तो प्रोविजनल मतलब टेम्परेरी बेसिस। तो ये चीज़ मानी जाती है, जितने भी बड़े लोग, जितने भी एल्डर्स है घर में और जो भी डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं, तो उन सब लोगों ने यही कहा कि जो बहुत सी पोस्ट में जैसे टेम्परेरी कहा है, ठीक है, परमानेंट नहीं कहा है, पर सैलरी बेसिस कंप्लीट है। तो उसका सेंस यही माना जाता है कि अभी नहीं तो कुछ टाइम बाद ये हो जाएगा। बट लोगों का डाउट तब आता है जब कुछ पोस्टों पे स्थायी लिखा होता है और कुछ पोस्टों पे अस्थायी। तो इसमें एक ऑनलाइन कमेंट ये भी चल रहा है, या फिर या कहें कि बहुत से लोग वीडियो इस बेसिस पे ये इस टॉपिक को इस तरीके से घुमा रहे हैं, उस पर ये कमेंट कर रहे हैं कि ये ऐसा होता है कि आपको लिया जाएगा टेम्परेरी बेसिस पे और बाद में परमानेंट कर दिया जाएगा अगर उनकी ज़रूरत हो, ठीक है। तो अब ये चीज़ कहाँ तक कंसीडर की जाती है मुझे नहीं पता, ठीक है। तो अगर आपको टेम्परेरी बेसिस पे और परमानेंट बेसिस पे अगर डाउट हो, और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मतलब कुछ साल पहले टीचर्स की कुछ वैकेंसी थी जो एलिग्रेट पे थी, है ना, मतलब 8+8 10+2 वाली आप कह सकते हैं, 10+2 वाली। तो उसमें जो वैकेंसी जो भर्ती की गई थी वो भी टेम्परेरी बेसिस पे ही की गई थी, फिर उनको परमानेंट कर दिया गया था, ठीक है। और स्थायी और अस्थायी का दो एक रीज़न और सर्कुलेट हो रहा है ऑनलाइन, कि जो वैकेंसी गवर्नमेंट ने कह दी है, या फिर जो भी विभाग है, कंसर्न विभाग है यूपी का, है ना, लोक निर्माण विभाग, तो उन्होंने कह दी है कि इतने इतनी वैकेंसी हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और कुछ वैकेंसी ऐसा होता है जो कंसिडर होती है रिव्यू के लिए, जैसे कि पोस्टिंग होते होते एक अंदाजा लगाया जाता है कि मतलब कि इतने लोग रिटायर हो जाएंगे, है ना। एक्सपेक्टेशन देखो, सिंपल सी बात है, ज्वाइनिंग होती है, रिटायरमेंट होता है, होनी चाहिए होती है। कब किसका रिटायरमेंट होता है ये चीज़ कोई कंफर्म नहीं होती है ना। ज्वाइनिंग सबकी एक हो सकती है पर रिटायरमेंट सभी का एक नहीं हो सकता, ठीक है। वैसे एक देखा जाए तो ये भी चीज़ बहुत अच्छी है, तो ये एक चीज़ भी होती है। तो इस बेसिस पे ऐसा होता है कि बहुत से लोगों को लिया जाता है, प्रोविजनल रखा जाता है, जैसे ही कोई रिटायर हुआ तो आप लग जाते हो, है ना। तो एक ये भी चीज़ प्रोविजनल होती है, तो वो एक एग्जिट डाटा कह सकते हैं कि हाँ, जैसे कि आप कह सकते हो कि आपकी जेब में 100 रुपये है, ठीक है। आप टेम्परेरी और परमानेंट को इस बेसिस पे समझ सकते हैं, आपकी जेब में 100 रुपये है, ठीक है। वो आपके 100 रुपये है तो वो आपके परमानेंट हो गए, ठीक है। आपने एक दोस्त से उधार लिए, वो आ रहा है, तो आप ये कह सकते हो कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, मेरे पास 100 रुपये 200 हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं कुछ जो भी खरीदने जा रहा हूँ तो मेरा हो जाएगा। पर अभी वो क्या है, वो टेम्परेरी बेस पे, वो आएगा नहीं आएगा, रास्ते में रुक जाएगा, या फिर एक्स वाई जेड उसकी मर्जी है, ठीक है। तो वो आपने फोन करके कह दिया, उसने कहा कि हाँ मैं दे दूंगा, पर अभी कंफर्म नहीं है, मैं जब मैं आ रहा हूँ, है ना, मैं तब बताऊंगा। तो ये होगी टेम्परेरी बेसिस पे। होपफुली आप कंफ्यूज नहीं हुए होंगे मेरी बात पे, अगर आप कंफ्यूज हुए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसको और सरल एग्जांपल से बताऊंगा। वैसे ये जो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं अभी पर्सनली ऑन अभी 1 वीक पहले ही मैंने एक्सपीरियंस किया था, मैं उस बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। तो जब मैंने ये एक्सपीरियंस किया तो मैंने कहा ये भी तो यार टेम्परेरी और परमानेंट का ही सीन है। तो इस बेसिस पे आप कॉमनली ये समझ सकते हैं। तो अब मैं जी, ये आपका देखो सैलरी देखो, अगर कहीं जैसे ऐसा लिखा होता है एडॉक बेसिस पे है तो एडॉक लिखा होता है, ठेका भर्ती होती है तो वहाँ लिखा होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यहाँ।
तो वो सब चीज़ें लिखा होता है, जैसे कि एड हॉक बेसिस पे क्या होता है, रेम्युनेशन होता है कि आपको मतलब 31,000 रुपये, 31,000 रुपये, 200 रुपये आपको इतना फिक्स मिलेगा, है ना। बट इसमें आपका पे ग्रेड इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, पे ग्रेड आपका पे ग्रेड बढ़ेगा, दैट्स इट। तो इसमें हम ये चीज़ यही मान सकते हैं कि आपका जो ज्वाइनिंग होती है, जैसे सभी वैकेंसी में ज्वाइनिंग होती है, वो टेम्परेरी बेसिस पे होती है। जो पोस्ट अभी क्लैरिफाई नहीं है कि हमारे विभाग में इतनी जगह है, तो इस वजह से वो टेम्परेरी का ठप्पा लगा हुआ है। और जो चीज़ हमें पता है कि हमारे पास इतने हमें पैसे चाहिए ही चाहिए, है ना, तो उसका उन्होंने क्लियर नहीं कर दिया है। तो यही फ़र्क है जो मेरे को समझ में आया अस्थाई और स्थाई में। अगर आपको लग रहा है मैं कहीं अगर करेक्ट हूँ, मैं इनकरेक्ट हो सकता हूँ, मैं ये चीज़ पे एग्री करता हूँ कि मैं इनकरेक्ट हो सकता हूँ, मैं इसमें कोई डिनाई नहीं करता, बट हमें इस चीज़ को माइंड में अप करके ले सकते हैं। तो बस वीडियो को मैं यहीं खत्म करते हुए, अगर आपने आपकी एलिजिबिलिटी ये चीज़ है, मैंने आपकी इसको एलिजिबिलिटी आपको बताई नहीं बताई ना, क्योंकि मैंने आपको इसलिए ही नहीं बताई क्योंकि ये मेंस का आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, आपने प्री में अगर अप्रैल में भरा होगा तो अब आप मेंस का भर पाओगे। अच्छा देख लेते हैं कि ये प्री वाला है कि मेंस वाला, ये भी चीज़ मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ एक सेकेंड। जस्ट लाइक दैट मैं इस पे अप्लाई करने पे टैप करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल ये होता है कि अगर यहाँ पे एलिजिबिलिटी शो तब होता है जब प्रीलिम बार आप फॉर्म भरते हो प्री, फिर आप इन्होंने आपकी डिटेल ले ली, आप डिटेल लेके उनको वेरीफाई किया, आप जो भी कैंडिडेट जितने भी फॉर्म सबमिट एप्लीकेशन करेंगे आप देख सकते हैं। अब इसमें क्या मांगा जा रहा है, मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। बिफोर फिलिंग दैट सी द एडवर्टाइजमेंट, आप फटाफट से जाइए यहाँ पे टिक करके एग्री करते हैं। आप ओटीपी थ्रू थ्रू मतलब आप पर्सनल डिटेल मतलब पैट की डिटेल या फिर ओटीपी के थ्रू मतलब आपका पैट रजिस्ट्रेशन नंबर या ओटीपी कोड जैसे ही आप डालेंगे तो उसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं और उसके थ्रू आप एंटर करके इसको सबमिट कर सकते हैं। तो दोनों लोग देख सकते हैं अगर आपकी एलिजिबिलिटी है, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग में तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, प्लस फर्स्ट आपने पैट कर रखा हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए इसके जो यूजर इंस्ट्रक्शंस हैं प्लस इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आप उसको देख सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसे कि मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट, वो भी चीज़ आपको दिखा दूँ जिससे आपको क्लैरिफाई हो जाए। ओपन इट पड़ी, ओपन इट। चलो मैं इसको स्किप कर दूंगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। खुल जा सिमसिम यार। बोले ना तो हाँ तो गाइस ये देख सकते हो शैक्षिक अर्हता क्या लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद से आपने सिविल अभियंता में डिप्लोमा या अखिल भारत या फिर अखिल भारतीय प्राधिकरण शिक्षा परिषद द्वारा सिविल अभियंता में प्रदत्त राष्ट्रीय प्रमाण पत्र हो या फिर प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा सिविल या फिर ग्रामीण अभियंत्रण में प्रदत्त 3 वर्ष का डिप्लोमा। तो कुल मिला के आपने सिविल में डिप्लोमा कर रखा हो दैट यूज टू बी एलिजिबल फॉर दैट, ठीक है, दैट्स इट। बस यही मुझे आपको बताना था, बाकी आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हो। मैं आपको कुछ ही जो स्थायी और स्थायी के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया, मैं इसको ज़्यादा खींचूंगा नहीं। बस इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा, क्योंकि इसको ओपन करने में लगभग 2 से 3 मिनट लग जाते हैं और कभी-कभी मेरे ख्याल से आगे चल के ओपन हो भी या नहीं भी, ठीक है? तो इसको मैं डाउनलोड करके वहाँ पे डाल दूँगा, सीएसईआर सर्च कर देना यूपी है ना, सिविल इंजीनियर, बस जैसे ही आप सर्च करेंगे वैसे ही आपको पीडीएफ आपकी डाउनलोड हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ जाते-जाते, बैंक की बम्पर वैकेंसी आई है, नेक्स्ट वीडियो उसी की होने वाली है, फटाफट से देख लेना, अगर आपकी एलिजिबिलिटी हो तो भर देना, ठीक है? और ऐसी वैसी पोस्ट नहीं, सैलरी 60 प्लस है, ध्यान रखना इस चीज़ का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।